जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन टॉप क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है 6 + 12 + 18 + 24 डैश डैश प्लस 224 बराबर कितना होगा। इसमें देखिए कितना का अंतर है हर एक पद के बीच। तो देखिए हर एक पद के बीच 6 का अंतर है, तो वही हमारा डी का मान होता है यानी सार्वंतर। और देखिए दूसरा सवाल है 3, 8, 30, 80 डैश डैश 78 में कितने पद हैं। इसमें n का मान पूछ रहा है यानी कितने पद हैं। देखिए इस सवाल को करने से पहले हम एपी के सभी फॉर्मूला समझ लेते हैं। देखिए एपी के सभी फॉर्मूला कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला आता है an बराबर an यानी अंतिम पद। an बराबर होता है a + n-1 × d। देखिए जहाँ कह रहा है an बराबर अंतिम पद, a बराबर प्रथम पद, n बराबर पदों की संख्या और d बराबर सार्वंतर। अब देखिए एक ये अलग फॉर्मूला है d का मान निकालने के लिए यानी सार्वंतर निकालने के लिए अंतिम से पहले वाला एक घटा लेंगे तो d का मान निकल जाएगा यानी an-1। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है n पदों का योग Sn यानी n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d। देखिए फिर Sn बराबर होता है n/2 a + an। देखिए a + an इससे भी निकल जाएगा और इससे भी निकल जाएगा। तो हम सवाल में देखते हैं कि किसका मान दिया है किसका मान नहीं दिया है, उसके हिसाब से हम फार्मूला को रखते हैं। देखिए ये भी सेम फार्मूला है Sn बराबर n/2 × a + al। an को ही l कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर an बराबर है Sn-1। ये तो हम आपको ऊपर ही बता दिए हैं an बराबर a + n-1 × d। देखिए एपी का व्यापक रूप क्या होता है। एपी का व्यापक रूप होता है a + ad, a + 2d, a + 3d डैश डैश a + n-1 d। देखिए ये एपी का प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो देखिए आप सभी इस फॉर्मूला को अपनी नोटबुक में लिखकर याद कर सकते हैं। चलिए अब हम सवाल को देखते हैं। तो देखिए ये हमारा है प्रथम पद, ये है दूसरा पद। तो डी निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो डी का मान निकल जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए इसमें अंतिम दिया है यानी अंतिम पद दिया है और प्रथम पद दिया है, तो हम इसमें Sn का मान निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला को रख सकते हैं। देखिए इस फॉर्मूला को Sn बराबर n/2 × a + an। तो देखिए इसमें n का मान नहीं दिया है, तो पहले हम n का मान इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। देखिए इस फॉर्मूला से हम n का मान पहले निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। देखिए पहला का हल यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पहला बनाते हैं। देखिए यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख लेंगे an बराबर a + n-1 × d। देखिए an का मान दिया है यानी अंतिम पद 240 दिए थे, यहाँ पर हम 240 लिख देंगे बराबर में। देखिए a का मान प्रथम पद 6 है तो यहाँ पर 6 लिखेंगे प्लस n का मान नहीं दिया है तो इसको रहने देंगे वैसे ही और 1। अब देखिए d का मान कैसे निकलेगा। 12 में से 6 को घटा देंगे या 18 में से 12 घटा देंगे या 24 में से 18 घटा देंगे तो d का मान निकल जाता है। यहाँ पर d का मान हो जाएगा 6। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 240 बराबर में ये 6 और प्लस देखिए इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6n और माइनस में 6 में 1 में गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये प्लस और माइनस कट गया, यहाँ पर आ जाएगा 240 बराबर 6n।
देखिए यहाँ पर इसलिए n बराबर यहाँ पर हो जाएगा 240 और बट्टे में 6। देखिए ये कट जाएगा, 6 चौके 24, 40 बार में, तो हमें n का मान 40 मिल गया। अब चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं Sn वाला। तो देखिए वो फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। देखिए अब हम यहाँ पर लगाते हैं, n का मान मिल गया है हमें 40 और बटे में 2, a का मान 6 प्लस an का मान 240 दिया है। देखिए ये कट जाएगा 20 बार में, 20 दूना 40, यहाँ पर आ जाएगा 20, और देखिए ये गुणा में हो जाएगा 240 और 6 मिलकर 246 हो जाएगा। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो आएगा, देखिए इसको गुणा करेंगे तो आएगा 4920। आप लोग गुणा कर लीजिएगा। देखिए ये हो गया हमारा Sn का मान, यही आंसर हो गया। यानी इन सब को जोड़ेंगे तो हम मिलेगा हमको 4920। अब देखिए अब दूसरा सवाल क्या कर रहा है। अब दूसरा सवाल कह रहा है कि इसमें n का मान निकालना है, तो ये तो बहुत ही इजी है। देखिए दूसरा सवाल कैसे निकालेंगे। n का मान कह रहा है, देखिए a का मान दिया है और an का भी मान दिया है, तो हम यही फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए n बराबर दिया है 78 दिया है और a का मान दिया है 3 प्लस n का मान पूछ रहा है, तो इसको वैसे ही रहने देंगे। और d का मान देखिए, अब 8 में से 3 घटा लेंगे तो यहाँ पर 5 मिलेगा। देखिए यहाँ पर 78 बराबर में ये 3 प्लस इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5n-5। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 78 बराबर ये -5 में से प्लस में 3 है, ये तो -5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, -2 और प्लस में 5n। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 78 और बराबर के इधर आएगा -2, तो ये इधर +2 हो जाएगा, बराबर में 5n, तो ये हो जाएगा 80 और बराबर में ये है 5n। इसलिए n बराबर 80/5। इसको कटा देंगे तो ये कटेगा 16 बार में, तो ये आ जाएगा 16 आंसर। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।